हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर बिजनेसेस के बारे में। फ्यूचर में बिजनेस आइडियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो उन आइडियाज़ के बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू सा देंगे, ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप के बिज़नेस की प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में, या फिर अभी भी कर सकते हो क्योंकि अभी ट्रेंड उन्हीं चीज़ों का है और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो लेट्स गो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो देखो यार, सबसे पहले बिजनेस आइडिया, आगे भी स्लाइड है, उनमें भी कई आइडियाज़ हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिटनेस टेक्नोलॉजी। फिटनेस का बहुत ज़्यादा लोगों के आज के टाइम में ध्यान है अपनी फ़िटनेस के ऊपर। लोग अपना चाहते हैं कि भाई उनकी बॉडी अच्छी रहे, हेल्थ उनका अच्छा रहे, बीमारियां ना हो और ख़र्चा उनका बीमारियों पे कम हो। तो उससे क्या बेहतर है, उस पर क्या करना चाहिए, उसके लिए बीमारियों पे खर्चा कम हो तो फिटनेस के ऊपर फोकस करो। तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ आज के टाइम में बहुत डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जो कि आपके चलने को, कदमों को फोकस करते हैं कि आपने कितने कदम आज दिन भर में चले। अगर आप उसमें अपना गोल बता दें कि भाई मेरा करंट वेट ये है और मेरे को इतना ये लूज़ करना है, मैन हूँ फीमेल हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डाइट प्लान दे देते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो कि आपकी मदद करते हैं। तो ये हो गया एक ओवरऑल। इसमें ही आप कुछ चाहो तो अपना खुद का कर सकते हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली चीज़ आती है 360 फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। बहुत क्रेज़ है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, यूथ में 360 वीडियोस और फोटोज़ बनाने का, कंटेंट को अपलोड करने का। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं 360 डिग्रीज़ में, और आगे जाके इसी पे फोकस होने वाला है। अभी तो सिंपल व्लॉगिंग चलती है, आगे जाके 360 डिग्री व्लॉगिंग होगी। उससे क्या होगा कि जो VR होता है ना, VR समझते हो ना, VR, उससे वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस बढ़ेगा। इंटरनेट का ज़माना है और आगे चल के 5G भी लॉन्च हो रहा है, इंडिया में लॉन्च हो ही चुका है और ऑलमोस्ट साल भर में आप सभी के पास आ भी जाएगा। तो इससे यही होगा कि इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट लगता है, मतलब काफ़ी 10-10 GB 20-20 GB के वीडियोस बन जाएंगे सिर्फ 1-2-3 मिनट के ही। तो वैसी चीज़ें अपलोड या फिर डाउनलोड या फिर आप उसको ऑनलाइन ईजिली कौन से इंटरनेट पे देख पाओगे, जो इंटरनेट फास्ट होगा, 5G या 6G टाइप की इंटरनेट। ठीक है, तो 5G पे भी फोकस है। तो इन टाइप की चीज़ें आगे जाके बढ़ जाएंगी इंटरनेट के लॉन्च होने के बाद, और नई नई टाइप की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी आने वाली है। नए नए टाइप के फ़ोन आएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो तैयार रहिए भाई साहब, टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हो रहा है और तेज़ी से होने वाला है। फिर उससे अगली चीज़ आ जाती है रोबोटिक्स। आप रोबोटिक्स में और ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। ज़माना है भाई, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस किया जाए ताकि एक कोई भी काम हो उसको ऑटोमेट किया जाए। आप देखते होंगे कई सारी टीवी वगैरह पे जो शोज़ आते थे जिसमें आपको कई सारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर दिखाया जाता था जहाँ पे कम लोग हैं काम करने वाले, पूरा का पूरा फैक्ट्री ऑटोमेटेड है। कोई एक फार्मिंग कंपनी है जहाँ पर मान लो जो एग्स वगैरह क्या काम किया जाता है वो भी पूरी ऑटोमेटेड है, वहाँ पे सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। सिर्फ बंदों को क्या करना है, बटन दबाना है और उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हाँ वो चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं। और एक इंजीनियर वगैरह होंगे जो उन पे ध्यान देंगे, कोई उसमें ख़राबी आ गई तो वहाँ पे ठीक करेंगे। तो ये ऑटोमेशन टाइप का ज़माना है, रोबोटिक्स टाइप का ज़माना है। तो आप चाहो तो रिपेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें खुद की ओपन कर सकते हो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो या बिज़नेस करना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना ब्रॉड सोच पाते हो। तो मैं सिर्फ ये आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। इन चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता है, 20 तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस पर्टिकुलर एक एक चीज़ में। फिटनेस में या फिर 360 फ़ोटोज़ में या रोबोटिक्स में बात करी जाए तो बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला चीज़ आता है स्पेस टूरिज़्म। स्पेस टूरिज़्म तो देखो ये डिपेंड करता है आप कितने बड़े लेवल पे सोच पा रहे हो। अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, दिमाग से आपका तेज़ है, काफ़ी तेज़ हो, ठीक है, और आपको साइंस रिलेटेड, खास तौर पे कॉस्मोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा लगता है समझना और पढ़ना, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो और क्या पता आपने फ्यूचर में कुछ ऐसा बना दिया जिससे आप स्पेस टूरिज़्म में ध्यान दे पाओ या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें क्रिएट कर पाओ, उनको कोई ना कोई सर्विस दे पाओ। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगले 10 साल या 15 साल बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगले 5 साल बाद भी आपका इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 10-15 साल बाद ये थोड़ी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन 10-15 साल बाद या 20 साल बाद। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये अभी का है। अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रिकल कार। ये तो आप अभी से देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल कार या फिर इलेक्ट्रिकल स्कूटी, बाइक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलन में आ चुकी हैं। तो अब चलन में आ चुके हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इनसे रिलेटेड। जैसे कि अगला ही पॉइंट इससे रिलेटेड है जो कि है क्या है, चार्जिंग स्टेशन।
या फिर कार से रिलेटेड हो गया, स्कूटी से रिलेटेड हो गया, बाइक से रिलेटेड। बाइक और स्कूटी तो लोग घर में भी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जो कार होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज लेता है ताकि वो जल्दी चार्ज हो पाए। तो उसके लिए ना एक चार्जिंग स्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चाहो तो खुद का एक अपना चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर सकते हो, उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिकल कार से रिलेटेड चीज़ों की, तो आप उसको फैला सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ लिमिटेशन मत सोचना जो मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपकी लिमिटेशन होनी चाहिए आपकी थॉट्स की। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कार्स में आप कितनी सारी चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। बैटरी बना के दे सकते हैं, अगर आप बैटरी बनाने लायक अपना मतलब आपके पास कोई अच्छा आइडिया है जिससे आप अच्छी से बैटरी बना सकते हो लिथियम आयन की। वैसे तो कुछ चीज़ें होती हैं उसके पर्टिकुलर उसी से बनता है, लेकिन अब मान लो कुछ नए तरह की बैटरी आपने बना दी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी के ऊपर। अगली चीज़ आती है साइबर सिक्योरिटी। देखो, ज़माना इंटरनेट का है। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस भी इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुके हैं, सबके पास अपना अपना डेटा है। अब डेटा आ गया है तो डेटा को सिक्योर रखना है। कई सारे जो उनके कस्टमर है उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको भी सिक्योर रखना है। तो उसको सिक्योर रखना है तो कौन सिक्योर करके देगा? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? इतने बड़े स्केल पे हर कोई प्रोवाइड तो कर नहीं पाएगा, बड़ी बड़ी कंपनी को तो मिल जाता है, लेकिन छोटे जो दुकानदार हो गए या छोटे शॉपकीपर्स हो गए या छोटे बिजनेसेस हो गए, उन सबके पास ज़रूरी नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शंस हों। तो वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर आप खुद से सोच सकते हैं कि और किस टाइप की सर्विसेज दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे और भी कई सारे आइडियाज़ हैं, तो जो कि हैं होम ऑटोमेशन। आज के टाइम में क्या है ना कि इंटरनेट का ज़माना है। टीवी, आपका फ़ोन, आपका गीज़र, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कार तक हर चीज़ ऑटोमेटेड है। आप हर चीज़ को एलेक्सा या गूगल से लिंक कर सकते हैं और खुद एक सिर्फ बोलने के दम पर आप सब कुछ काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि आपके घर में ऑटोमेशन के में काम आते हैं। तो आप इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये आपके घर को हम फुल्ली ऑटोमेटेड कर देंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप बोलोगे आपका बल्ब जल जाएगा, बोलोगे पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा। ठीक है, कूलर चल जाएगा, फैन चल जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर किस टाइप की आप थिंकिंग रखते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ठीक है, अगली चीज़ आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो देखो काफ़ी टाइम से फोकस में थी, अभी उसका चलन बढ़ रहा है और आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है और फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और हमें भी उस पर ही फोकस करना चाहिए। तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप देख सकते हो। अगली चीज़ आती है VR टेक्नोलॉजी बिजनेसेस। VR टेक्नोलॉजी समझ रहे हो ना, वर्चुअल रियलिटी। अब भाई इंटरनेट है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे आज के टाइम में ऑनलाइन इंटरनेट पे गेमिंग वगैरह खेलते हैं, वहाँ पर टाइम व्यतीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे व्यतीत कर रहे हैं। तो VR से रिलेटेड आप काफ़ी अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स सेल्स कर सकते हो, उससे रिलेटेड सर्विसेज सेल कर सकते हो, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी बना सकते हो। ये सारा गेम आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी दे रहा हूँ कि आप इसमें क्या क्या सोच सकते हो। अब सोचना आपको है, वहाँ पे कितना एक्सप्लोर करते हो, कितनी रिसर्च करते हो। ऑनलाइन इतना कंटेंट है यार, रिसर्च करो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन पढ़ना भी पड़ेगा, खुद की क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, डिमांड देखना पड़ेगा, लोगों में क्या डिमांड है, किस टाइप की चीज़ें लोग पसंद करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस सब पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ के एकदम बिजनेस ठोक के बनाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सब आपको ही करना है, आप अच्छे स्मार्ट लोग हायर करो और उनको मैनेज करो, वो आपका काम मैनेज कर देंगे। समझ रहे हो एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? समझदार हो आप लोग। बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, अब बायोफ्यूल प्रोडक्शन आ गया। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाइप में है और फ्यूचर में और ज़्यादा हो जाएगा। गन्ने से मान लो मेथनॉल या फिर इथेनॉल वगैरह बनाए जाने का प्लान है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से ऑयल बना के आप उसको काम में ले सकते हो एनर्जी के तौर पे। ठीक है, बायोफ्यूल। तो अब डिपेंड करता है आप किस किस टाइप की चीज़ें एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर आइडिया है। मुझे खुद नहीं पता इस चीज़ के ऊपर में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, कभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है ज़्यादा ध्यान से। लेकिन बायोफ्यूल ना, सच बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ अच्छा ईजाद कर दिया इसमें तो बहुत तगड़ा स्कोप है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हैं। पेट्रोल डीजल से हट कर कुछ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बना दिया तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और अच्छे सस्ते में बना दिया तो ठीक है, सस्ते में सारे काम बेहतर चल रहे हैं, कोई नेचर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी उस प्रोडक्ट की अगर आपने उसका कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, और आप धनवान हो जाएंगे। समझ रहे हो? फिर आता है वर्टिकल फार्मिंग।
वर्टिकल फार्मिंग तो आपने कई बार सुना होगा, अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर अपने कॉलेज में जाते हैं आज के टाइम में, तो आपने देखा होगा काफ़ी टीचर्स वगैरह बात भी करते हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग या फिर हाइड्रोपोनिक्स, काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं फ़ॉरेन में, और इंडिया में भी इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी टाइम से हो चुका है। बहुत सारे जो फार्मर हैं, जो कि अच्छे फार्मर हैं, जो कि अपना खर्चा करके कर रहे हैं, इस टाइम उस चीज़ पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट ही नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियां हो गई या फिर छोटे पत्तेदार सब्जियां हो गई, तो उन पे शिफ्ट किया जा चुका है हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग पे, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना सब्जियों का या फिर फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों का, ठीक है। तो ये आपके ऊपर आइडिया दे दिया मैंने, अब आपको इसमें एक्सप्लोर करना है। फिर आता है ऑनलाइन गेमिंग। अब ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, ये ना बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम आप कर सकते हो अगर आपने कुछ अच्छा क्रिएट कर दिया, कोई अच्छी सर्विस दे दिया, कोई अच्छा गेमिंग क्रिएट करके दे दिया। इंडिया में अभी भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या फिर कोई कंपनी नहीं है जो कि इतने अच्छे कोई गेम्स बनाती हो, ठीक है। अगर मान लो आप अच्छे प्रोग्रामर हो, समझ रहे हो, अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो और अच्छे गेम्स क्रिएट करते हो इंडिया के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा आप पैसे अर्न कर सकते हो फ्यूचर में। अभी नहीं, अभी इतना गेमिंग पे फोकस नहीं करने वाला है इंडिया। माँ बाप भी अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना देना चाहते हैं, और अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है। हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं, डेवलप नहीं है, ग्रोइंग कंट्री हैं। हमें अभी 5-10 साल ग्रो करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तेज़ी से बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल के बाद गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करेगी इंडिया में, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और क्या पता, ज़रूरी ना हो कि 5-6 साल बाद ही हो, क्या पता 2-3 साल बाद ही बढ़ने लगे। तो ये डिपेंड करता है, सब सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ गाइज़, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ अच्छी नॉलेज जानने को मिल गई होगी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर। अब सब कुछ आपके ऊपर है, और मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ा बहुत अच्छा कुछ देने की कोशिश करे हूँ। माना कि मुझे इतनी डीप नॉलेज नहीं है इन सब फील्ड के बारे में। अगर आप हर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, उसके ऊपर मैं अच्छे से रिसर्च करके चाहो तो आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ। डिपेंड करता है, अगर आप कमेंट करो तो, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।